लोकल लेवल से निचले अंदर के जो लोग हैं, क्योंकि एमएनए को तो नहीं पता होता कि अंदर अंदर खाते क्या चल रहा है। तो लोकल लोग अगर सपोज क्लास 9th में से कोई रिप्रेजेंटेशन करता है तो उसको अपनी क्लास के बारे में बताना ज्यादा आसान होगा, बजाय इसके। सर ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि आपको लगा दिया जाए जी क्लास 2 को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक डेमोक्रेसी। जल्दी से एक क्विक रिव्यू जो है सर आपको देंगे, सर प्लीज स्टार्ट कीजिएगा। Peace with you, dear students. How are you? Hope all you are fine. And yesterday we have read about the basic democracies. So, what is the concept of basic democracies? Basic democracy system is a system of government can't be imported from other countries. हम बाहर के ममालिक से इसको इंपोर्ट नहीं करते, ये बाहर के ममालिक से नहीं आता। So it arose from the culture of the society. ये सोसाइटी के कल्चर से आता है। ऑर्डिनरी जो पीपल है उनके हाथ में ये सारी ताकत होती है। There should be a model with power in the hand of common people. Public should know their representatives and should contact them in order to solve their issues in their same localities. जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं उसी, क्योंकि वो लोकल एरिया जो उनकी लोकेलिटीज होती हैं उन्हीं में से वो नुमाइंदे चुनते हैं और वो उस इलाके से होते हैं, उसी लोकेलिटी से होते हैं और वो लोगों को जानते हैं और लोगों के वो इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। जो बीडी मॉडल था उसमें 5 थिंग्स हैं और वो हमने कल जो फर्स्ट उसमें पढ़ा था वो था यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी। Union Council for the rural areas and Union Committee for the urban areas. इसमें कल मैंने आपको बताया था कि 1000 to 1500 men and women should elect their representative. 1000 से लेके 1500 उसमें men and women, 1500 मर्द और खवातीन शामिल होंगे और वो क्या करेंगे, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा मुंतखब करेंगे और उस नुमाइंदे को हम बीडी मेंबर कहते हैं। 10 elected members and 5 nominated members will constitute an union council or union committee. वो उन्हीं जो उनमें से इलेक्टेड लोग होंगे जो वहां पे वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, उनमें से 10 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और 5 जो नॉमिनेटेड होंगे, जिनकी नॉमिनेशन होगी, जिनको मुंतखब किया जाएगा। यानी टोटल 15 अरकान की इसमें जरूरत होती है यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी के लिए। चेयरमैन शुड बी फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स। जो इसका सबसे जो सरबराह है यूनियन कमेटी और यूनियन काउंसिल का, वो चेयरमैन होता है और वो उसका चेयरमैन का इलेक्टेड होना जरूरी है, उसकी नॉमिनेशन नहीं, उसका इलेक्टेड होना जरूरी है। देयर विल बी अ सेक्रेटरी, उसका एक सेक्रेटरी भी होगा और उसकी ड्यूटीज फ्राइज उसके क्या है, रोड, वाटर सप्लाई, लोकल डिस्प्यूट, कंप्रोमाइज, सड़कें बनाना, उनको पानी की सप्लाई, मैंने कल आपको एग्जांपल भी कोट की थी, और उनके जो इलाकाई तनाजा है उनको वो हल करवाते हैं। पावर टू मैनेज लोकल टैक्सेस ऑन गुड्स एनिमल्स विद कंसल्टेशन ऑफ डिविजनल कमिश्नर। वो गुड्स पे, एनिमल्स पे टैक्स लगा सकते हैं, ये उनके दायरे इख्तियार में होता है, लेकिन डिविजनल कमिश्नर से राब्ता करके। एवरी यूनियन काउंसिल शुड प्रिपेयर इट्स ओन बजट इन द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उनको जो अपना बजट है वो खुद से बनाना पड़ता था और उसको इसलिए वो जल्दी बनाते थे क्योंकि उन्होंने ऊपर से अप्रूवल लेनी थी और कि वो अप्रूव करवा सकें। इसके अलावा वो हेल्थ, सफाई, रोशनी का इंतजाम, मुसाफिर खानों का इंतजाम, उसके बाद बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखना, ये भी उनकी ड्यूटीज में शामिल है। यानी यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी। तहसील काउंसिल, थाना काउंसिल। तहसील काउंसिल, चेयरमैन फ्रॉम ऑल द यूनियन काउंसिल्स एंड टाउन कमेटी। जो चेयरमैन उसका था वो तहसील काउंसिल के मेंबर थे, उनके लिए जरूरी था कि वो यूनियन काउंसिल और टाउन कमेटीज में से ही चेयरमैन बनाना है। यानी
यूनियन काउंसिल और जो आप यूनियन कमेटी आपने पढ़ा है, उनके जो मेंबरान थे उन्हीं में से चेयरमैन बनेगा. नॉमिनेटेड मेंबर्स could be official or non-official and must be nominated by deputy commissioner with prior approval by commissioner. They should not exceed the half of the total members. उनको जो उनके मुंतखब नुमाइंदे या जो नॉन इलेक्टेड यानी नॉमिनेटेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो उनको नॉमिनेशन उनकी कौन करेगा? डिप्टी कमिश्नर. लेकिन उसने भी, डिप्टी कमिश्नर ने भी कमिश्नर की अप्रूवल से उनको करना था. कल मैंने बताया था तहसील काउंसिल और थाना काउंसिल के अरकान की तादाद इसमें नहीं कोई होती, ना कोई उसमें बताई गई है. लेकिन एक बात उसमें है कि इनकी जो तादाद है थाना काउंसिल और तहसील काउंसिल की तादाद से उनके आधी होनी चाहिए. वेस्ट पाकिस्तान जो जो हमारा पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान में तहसीलदार और ईस्ट पाकिस्तान में सब डिविजनल ऑफिसर, जिसमें टाउन कमेटी चेयरमैन और कस्बा कमेटी चेयरमैन भी शामिल था. और उनकी ड्यूटीज, उनके फ्राइज वर्क एज डायरेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स. Their work is to ensure interdepartmental development with no power of tax adjustments. उनका काम टैक्स एडजस्टमेंट करना नहीं था, उनका काम टैक्स नाफिज करना नहीं था. और उनका काम क्या था? वो देखें कि क्या हर एक डिपार्टमेंट ठीक तरीके से काम कर रहा है, अपनी ड्यूटीज ठीक दे रहा है. और इनकी ड्यूटीज में अपने इलाकों में एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना था. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थर्ड, Right, इसको sir. हम मैं पढ़ती हूँ. Yes. I will read. Sir Shakil, kindly share the screen. The next one. No, the next one. No, this is the last one. The next slide, sir. District council. Next. Well, Yes. your eyes should be on the book with page number 109. This is the third point. On district level, district council was set up. It was chaired by the deputy commissioner. 50% of the members of the district council consisted of nominated officials and non-official members, while 50% members were elected representatives. The district councils were assigned duties such as the construction of the roads, establishment of schools, sanitary arrangements, establishment of hospitals, measures to prevent diseases, water supply schemes, and development of cooperative societies. Now, please put the bracket around it. It's a short question. What is the role of the district council? What are the duties of the district councils? From the paragraph, come to the fourth line. After the representatives, put a bracket and write down the short question. What are the duties of the district councils? Councils were assigned duties such as construction up till the societies is the short question. Sir, you go for the explanation now. Thank you. Yes. So, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जिला काउंसिल भी इसको कहते हैं. इसका जो सरबरा होता था वो डेप्यूटी कमिश्नर और उसको कलेक्टर भी कहते हैं. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या जिला काउंसिल का चेयरमैन होता था, यानी डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर, उसको उसका चेयरमैन कहते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का. और इसमें half members should official and other half should from electoral college consist of chairman of union council, union committees and town committees. आधे मेंबरान का, यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के आधे मेंबरान का ऑफिशियल सरकारी होना जरूरी था. उसके जितने आधे मेंबर होंगे उसकी टोटल जो तादाद है उसकी हाफ जो था उनका ऑफिशियल होना, सरकारी होना जरूरी था. और जो उसके रेस्ट ऑफ द हाफ थे वो उन मेंबरान को नॉमिनेट किया जाता था. उन आधे मेंबरान ऑफिशियल और आधे नॉन ऑफिशियल. टाउन कमेटियों, यूनियन कमेटियों के मुंतखब चेयरमैन, म्यूनिसिपल कमेटियों के चेयरमैन और सरकारी अफसरान होना इसके लिए जरूरी था. ऑफिशियल मेंबर्स शुड बी amongst the chairman of तहसील और थाना काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी along with their vice presidents.
सरकारी मेंबरान के लिए जरूरी था कि तहसील या थाना काउंसिल या म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट ही इसके एलिजिबल थे। अगर वो इसमें नहीं थे तो वो उसके लिए एलिजिबल हो ही नहीं सकते थे। और इसके लिए वन नॉन ऑफिशियल वाइस चेयरमैन फॉर 5 years। ये आपकी बुक में नहीं दिया, लेकिन ये आप लोगों के लिए फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये एक तो उसका चेयरमैन डेप्यूटी कमिश्नर और कलेक्टर था, लेकिन एक जो उसका वाइस चेयरमैन बनता था वो नॉन इलेक्टेड था, वो नॉमिनेटेड था, ऑफिशियल नहीं था, और वो वाइस चेयरमैन 5 साल के लिए बनता था, जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का वाइस चेयरमैन था। इसकी ड्यूटीज और फ्राइज जो थे वो, जैसे उन्होंने टीचर ने आपको रीड आउट भी करके बताया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स, सैनिटरी अरेंजमेंट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, measure to prevent diseases, water supply schemes and development of cooperative societies। और इसके अलावा इसमें मेंटेनेंस ऑफ गार्डन्स, पार्क्स, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, लाइब्रेरीज, बागात की देखभाल, मेले, पार्क्स और लाइब्रेरीज की भी देख रेख थी। इसके अलावा उनके पास इख्तियार था ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कि वो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। जी टीचर, जी टीचर, नेक्स्ट। हेलो, 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 कैन यू हियर मी सर? Okay. Yes, I can hear you now. Yes. The next one is beta on page number 110, Divisional Advisory Council, point number 4. So next slide, please. 110, 4 point, Divisional Advisory Council. This council was set up at a divisional level. It was headed by the Deputy Commissioner. All the union councils, union committees, and town committees of the districts were given representation in it. This council was also composed of both officials and nominated members. The duties assigned to this council including monitoring different departments in the division and the preparation of proposals for the various welfare activities. Sir, I'm going to read the 5th point also, तो आप दोनों को इकट्ठा ही explain कर दीजिएगा because we have got only 5 minutes. Provincial Advisory Council, PAC. P stands for Provincial, A Advisory, C for Council. Provincial Advisory Council, PAC, was composed of representatives of all the divisions. It was directly under the governor. This council performed the functions monitoring all the instructions of basic democracies in the provinces and coordinating their activities. The governor was responsible to send the report of his performance directly to the president. Thank you, sir. You can explain the both side. Thank you, sir. Yes. डिविजनल काउंसिल, डिवीजन जैसे फर्ज करें, खैर मैं अपने लेक्चर को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बट डू यू नो दैट हाउ मेनी डिविजन्स इन पंजाब? ओके, 9 डिविजन्स। एनीवेज, डिविजनल काउंसिल, उसको जो हेड करता था, उसका हेड था, उसको हम डिविजनल कमिश्नर कहते थे। It was beyond the district for the first time। ये पहली दफा हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ऊपर कोई अदारा बना हो और वो डिविजनल काउंसिल पहली दफा ये अदारा बना था। Members of district council, but one can't be a member of both district and divisional member। आधे जो थे, हाफ जो थे, वो सरकार मेंबरान होंगे, इसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबरान से सिलेक्ट होंगे। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर होंगे वो ही जो कि आधे सरकारी और आधे जो होंगे वो नॉन इलेक्टेड होंगे, वो नॉमिनेटेड होंगे। लेकिन उनके ऊपर उनके लिए एक शर्त भी रखी गई, और वो ये थी कि वो एक ही टाइम पर 2 ओहदे नहीं रख सकते।
यानी अगर वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर है, उन्हीं में से, क्योंकि उन पे रेस्ट्रिक्शन थी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबरान से ही उनको डिवीजन काउंसिल मेंबर बनना था, लेकिन वो एक ही सिर्फ ओहदा रख सकते थे, या तो वो डिविजनल काउंसिल मेंबर बन सकते थे या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर। इसलिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर और डिविजनल काउंसिल मेंबर, इनमें से एक ओहदा उनको छोड़ना पड़ता था। ड्यूटीज जो फ्राइज थे इनके, इट्स फंक्शन इज टू रेगुलेट द कोऑर्डिनेशन अमंग लोकल काउंसिल्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। उनको लोकल गवर्नमेंट और सरकारी अदारों में राबतों को मुनज्जम करना या तरतीब देना था। लोकल गवर्नमेंट का और सरकारी जो ऑफिशियल जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके दरमियान राबतों को उस्तवार करना था। और डिविजनल जो काउंसिल थी वो डेवलपमेंट स्कीम्स भी देती थी, ये भी इसके लिए लाजमी था। और नेक्स्ट देखेंगे प्रोविंशियल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको पीएसी सूबाई मशावराती काउंसिल भी कहते हैं। इसका जो हेड है, वो आप पढ़ा भी है आपने, वो गवर्नर है। गवर्नर, ये ज़हन में रखिएगा, जो यूनिवर्सिटीज हमारी होती हैं वहां पे वीसीज है, वाइस चांसलर, और जो चांसलर होता है वो हमेशा गवर्नर होगा। प्रोविंशियल एडवाइजरी काउंसिल, ये मैं आज की बात कर रहा हूं, बट वी आर स्टडीइंग अबाउट इन 1959। Provincial Advisory Council was composed of representatives of all the divisions। तमाम डिवीजन के नुमाइंदों पर मुश्तमिल ये सूबाई मुशावराती काउंसिल कायम की गई। यानी जितनी भी उस प्रोविंस में डिवीजन थी, उसके जितने नुमाइंदे थे, उसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उस पूरे प्रोविंस में, उन पे मुश्तमिल एक ये काउंसिल बनाई गई और उसका नाम प्रोविंशियल एडवाइजरी काउंसिल दिया गया। डायरेक्टली अंडर द गवर्नर, ये बराह रास्त गवर्नर के मतहत थी। मॉनिटरिंग ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज इन द प्रोविंस, ये सूबे के जो बुनियादी जमहूरियतों की जितनी भी बेसिक डेमोक्रेसीज की कारकर्दगी थी, ये उन पर नजर रखने के लिए थी कि कहां तक ये इन्होंने काम किया, कहां तक इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्कीम्स दी हैं, एजुकेशन की, हेल्थ की, ये जितने नीचे से लेके ऊपर तक ये इनका काम था प्रोविंशियल एडवाइजरी काउंसिल का। द गवर्नर वॉज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड द रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट। गवर्नर को डायरेक्ट रिपोर्ट पेश करना होती थी वजीर आजम, प्रेसिडेंट सदर को, कि कैसी कारकर्दगी नीचे से लेके ऊपर तक हो रही है। यस टीचर। सो This is all, sir. Thank you, sir. Yes, teacher, excuse me. Just give me 1 minute only. So for the results, इसके नताइज क्या थे? फर्स्ट बीडी इलेक्शन इन 1960, ये पहली दफा 1960 में बेसिक डेमोक्रेसीज के तहत इलेक्शन हुआ। 40,000 बीडीज वर इलेक्टेड फ्रॉम ईच प्रोविंस, यानी हर सूबे में से, उस वक्त 2 सूबे उन्होंने बनाए, ईस्ट और वेस्ट। 40,000 ईस्ट पाकिस्तान में से और 40,000 वेस्ट पाकिस्तान में से बीडीज बने, और उनकी टोटल जो तादाद थी वो 80,000 थी। इट वाज रेज्ड टू 60,000 आफ्टर अमेंडमेंट इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जो अमेंडमेंट उन्होंने की, उसमें यही जो 40,000 था, ये 60,000 तक एक्सीड कर गया। दे हैव टू इलेक्ट नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट। उन्होंने ये जितने मेंबर्स थे, इनका काम था नेशनल असेंबली के मेंबरान, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान और सदर का इंतखाब करना। बेसिकली एक लाइन सिर्फ मैं आपको बताता हूं इसके लिए, जो इसका लुब्बे लुबाब है, कि आम लोगों से बुनियादी तौर पर लोग ऊपर आए, बेसिक ऑर्डिनरी पीपल से लोग उठ के ऊपर आए, ये बेसिकली बेसिक डेमोक्रेसी का काम था। यस टीचर। Thank you, sir. We have taken 2 minutes of Rafaqat. Thank you. God bless you, beta.
Okay. God bless you, teacher. But any question? If you have any